हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और अभी तक सब आपको पता होगा, कल मैं लाइव आया था और उसमें काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगी। तो वही लेके मैं आया हूँ कि मेरी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। उसी के साथ ज़्यादातर मुझे लगता है कि ज़्यादातर लड़कों को पोस्ट प्रेफरेंस ये होगा कि दिल्ली के लिए, और फिर ज़्यादातर लड़के साउथ नहीं जाना चाहते हैं। यही बात है और उसी के हिसाब से मैं पोस्ट प्रेफरेंस लेके आया हूँ। इसके आधार पर आप अपना निर्णय न लेना, सब चीज़ें सोच समझ के भरना। मैं लेके आया हूँ अपने पोस्ट प्रेफरेंस मेरा क्या है। और अगर मैं जैसे EWS से हूँ मैं, और अगर मेरा UR से होता तो कोई भी कैटेगरी का होता, UR SC OBC ST, कोई भी कैटेगरी का होता, तो सबसे पहले मैं क्या प्रेफर करता ये मैं ये लेके आया हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा इसको। और सबसे पहले दूसरी बात एक मैं बता दूं कि जितने लोग सिलेक्टेड हैं, देखते हैं वैकेंसी 551 कम हो गई हैं, 1211 वैकेंसी टोटल हैं। तो जो लोग सिलेक्टेड हैं वो लोग पोस्ट प्रेफरेंस ना भरें। एक दो पोस्ट फालतू को आप बर्बाद करेंगे, किसी को हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, दूसरे को हो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा, ये उसके लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो पोस्ट ना भरें। जैसे आपको दिल्ली आना है, कई लोग सिलेक्टेड होंगे कि उनको दिल्ली लेना है, तो केवल वही पोस्ट भरें जो दिल्ली की हैं। इसके सिवा कोई पोस्ट ना भरें, क्योंकि बर्बाद ना हो। बाकी मानता हूँ कि आप बाहर हैं, दिल्ली आना चाहते हो, सही, आप भरेंगे, तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली के बाहर वाली पोस्टें मत भरिए कि आपको बाहर दिक्कत होगी। सेम दिक्कत तो आप नौकरी एक ख़राब कर देंगे। तो इसलिए मैं यही और ये चीज़ें सबको बताना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला शेयर करिए, ये शेयर करिए ताकि सबको पता लगे। इसके बाद अब सीधे हम आते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में। कल पोस्ट प्रेफरेंस परसों आ गया था, सॉरी 13 तारीख को आ गया था, 18 तारीख तक पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा। तो मैं तो आज भरने वाला हूँ, शाम को भर दूंगा। मैंने चार्ट बना लिया है, ये देखिए सामने है, इसको मैं एक तरफ से बोल दूंगा जो मेरा है। और ये मैंने बोल लिखा है कि जो लगभग सबका होगा उस हिसाब से लिखा है। तो देखिए मैंने पूरी 40 नहीं लिखी हैं, टोटल 10-15 पोस्टें ऐसी होती हैं जो जो कि सोचनी है, जो कि ज़्यादातर सोचते हैं। इसके बाद मुझे भी उसमें ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं किसमें क्या है। इसके बाद मैं भी थोड़ा सा अंदाज़ा, मैंने जो EWS से थे उसमें 30 पोस्टें हैं, 40 में से, 41 में से, जिसमें से EWS की वैकेंसी, उसमें मैंने लगभग पूरी लिखी है। और जो अदर अदर कैटेगरी की हैं उनमें जो मैंने लिखी हैं वो लगभग जैसे लिखी है मैंने, वो एक तरफ से है। सॉरी, इसका एक पेज गायब हो गया लगता, हाँ है। तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी कैटेगरी को होता तो सबसे पहले मैं MEA कैडर से डालता, क्योंकि ये दिल्ली ही की दिल्ली में है और मुझे दिल्ली लेना पसंद है। मैं दिल्ली लेना प्रेफर करूँगा नॉर्थ में। इसके बाद मैं AFHQ डालता। AFHQ में हालांकि एंड्रॉयड लेना मना है, अंदर ले जाना, लेकिन AFHQ दिल्ली है फिर भी सही है। इसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डालता, ये भी दिल्ली की पोस्ट है। फिर मैं डालता ये मेरा है, आप अपना कुछ भी डाल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी करके हैं, ये भी आपका दिल्ली है। इनके साथ मैं कोड बोलता जा रहा हूँ। MEA कैडर सेल का कोड है L32, और AFHQ का कोड है L31, और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का आप देख सकते हैं, उसमें मुझे लगा है। और इसके बाद आते हैं जो मैं भरूँगा, अगला जो भरूँगा मैं वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स भरूँगा। MP UP राजस्थान इसमें से है, आप अपना चयन कर सकते हैं। आप अपने, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो भी फोटो लेके टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम में चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम डाल दूंगा इसकी फ़ोटो लेकर। तो अपना थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, मैंने नहीं लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अगला जो मुझे देखिए, मैंने जो डाला था पहले डाला था विजिलेंस कमीशन डाला था, लेकिन इसकी पोस्ट नहीं है। इसके बाद मैं डालता डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल MOD। देखिए कुछ पोस्टें जो हैं वो दिल्ली की हैं, लेकिन इसके बाद जो पोस्टें हैं वो रैंक बेसिस हैं, और कुछ पोस्टें रैंडम हैं। तो इसके बाद हम रैंक बेसिस डालेंगे कि रैंक बेसिस के आधार पर हमको यहाँ मिल सकता है नॉर्थ में। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल, फिर इसके डाल देंगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। बढ़िया पोस्ट है, 5 दिन का वर्क है। इसके बाद क्या कहते हैं, इसमें वर्कलोड एक भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो गया, टेलीकॉम। इसके बाद CGDM पोस्ट है नहीं। MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है, ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट है, अगला प्रेफर आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद CGHS हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर संबंधित है, ये भी बहुत बढ़िया है। और मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको लिखते जाइएगा। इसके बाद ऐसे बोल रहा हूँ तो लिखते जाइएगा। इसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, बहुत बढ़िया है, 5 दिन का वर्क है, को 5 दिन और कोई वर्क लोड नहीं है, या बढ़िया आराम से आप नौकरी कर सकते हैं। इसके बाद CGA डाल सकते, CGA भी रैंडम, ऑल इंडिया रैंडम है,
लेकिन बढ़िया पोस्ट है। सीजीओ को आप ऊपर भी कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं बताऊंगा ये अच्छी पोस्टें बताऊंगा कि आप इनको पहले प्रीफर करिए, इसके बाद कोई रैंडम डालिएगा। फिर हम आते हैं डी जी एच एस का जो वो है L25 है। मैं ये जो चार्ट डालूंगा इस पर जो है कोड भी लिखे हुए हैं, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। और ये जो मैं कोड इसमें शायद नहीं लिखे, मैं लिख के डाल भी दूंगा अगर वो होगा तो आप बताइएगा कमेंट में। DGHS, इसके बाद DGHS हम डालेंगे। फिर जो मैं अगला डालता, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। वर्कलोड नहीं है, 5 दिन का वर्क है। देखिए हमको यहाँ संतुष्ट कोई नहीं होगा, CGL तक जाना है सबको, CGL तक जाएगा सब कोई, ये तय है। तो तैयारी के लिए समय मिलना आवश्यक है। IB CBI ये सब हम डाल सकते हैं, भौकाली पोस्ट है, लेकिन काम इतना तगड़ा है ना, हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने बाद में डाली, आप डाल सकते हैं पहले। ये मैं बता दूं कि ये कोई आपका वो नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये मैं डालूंगा, कोड नहीं बताऊंगी, इसमें कोड लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सॉरी, इसके बाद मैं डालूंगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके ज़्यादातर पोस्ट चांस होते हैं होम पोस्टिंग। 2021 में जितने बंदे थे ज़्यादातर उनको होम पोस्टिंग मिला हुआ है। इसके बाद हम डालेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बढ़िया है, 5 नो वर्कलोड। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वर्कलोड नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम, अब यहाँ पे IB डाल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं चला था कि मैं क्या डालूँ, तो इस वजह से मैंने IB डाला है। तो इसमें वर्कलोड ज़्यादा है, सही बात है। IB के पहले मैं बता दूं, सॉरी, IB के पहले आप सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस वाला MEA वाला डालिएगा, ये सबसे अच्छा है। MEA IB से पहले सेंट्रल पास, क्योंकि IB का भी रैंडम कहीं भी भेज सकता है, लेकिन दिल्ली में वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा चांसेस दिल्ली के होते हैं। लेकिन इससे पहले आप सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस का डालिएगा, ठीक है। इसके बाद होता है मिनिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ये भी डाल सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ वर्कलोड नहीं है, 5 दिन का वर्क है, ये सब चीज़ें के आधार पर बता रहा हूँ कि आगे आपकी तैयारी कर सकें। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसके बाद ऑफिस ऑफ AFHQ तो बोल चुका हूँ। और ये ट्रिब्यूनल वाला डाल सकते हैं, जो एक्साइज एंड ट्रिब्यूनल वाला इसमें डाल सकते हैं। अब मैं बता दूं कि और भी बढ़िया पोस्टें हैं। एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल है, उसमें क्या है, वो भी दिल्ली का ही रहता है, ये मैं भूल गया था। ये L12 है इसका कोड, L12 आप जाके देखेंगे तो ये होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो अच्छी पोस्ट हैं वो डिपार्टमेंट, ये इसका जो फोटो है ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा है, मैं इसको ऐसे ही लिख के अच्छे से और इसको डालूंगा टेलीग्राम में। तो ये बाकी मैंने सब कैटेगरी वाइज बताया है कि ये पोस्टें सही रहेंगी। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं कल लाइव आके आपको सबको वो सबके जवाब दे सकता हूँ। ऐसे ठीक से बनता नहीं है, जितना बना मुझसे मैं बता दिया कल लाइव आके। और ये मैंने EWS के हिसाब से बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाके ये देख सकते हैं। इसका मैं एक लाइनदार से जो ऑल कैटेगरी का डाल दूंगा, ऑल कैटेगरी करके पोस्ट प्रेफरेंस डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा मतलब अभी जब डाल दूंगा वीडियो तो मिल ही जाएगा आपको, तो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, गुड बाय।